तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर 86 लेक्चर हम ला रहे हैं आप लोगों के सामने। तफसीलन बात हो रही है हाइड्रोकार्बन के ऊपर। अल्कीन लेक्चर नंबर 40 है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स लेक्चर नंबर 12 आप लोगों के सामने मौजूद है। लेक्चर कट गया है सर। तो लेक्चर नंबर 12 है अल्कीन का और हालोजिनेशन हमने स्टार्ट लिया हुआ है और हालोजिनेशन पर पार्ट 2 है। और अल्कीन में हालोजिनेशन का ऐड होना पार्ट 1 को चेक करें, फिर लेक्चर की तरफ आएँ तो ये लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो मैकेनिज़्म असल में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास ये C डबल बॉन्ड C है H2 और ये है H2, ठीक है, ये आपके पास मौजूद है। आपने इसमें ब्रोमीन को ऐड किया था, Br2 को ऐड किया था और इनर्ट सॉल्वेंट लिया था CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड। इनर्ट सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट जो रिएक्शन में हिस्सा न ले, सिर्फ सॉल्वेंट हो, रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड करें। मीडियम प्रोवाइड करेगा जिसमें रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ था, CH2 एक Br इस तरफ अटैच है, एक Br इस तरफ अटैच है और इसके लिए हमने लफ्ज़ यूज़ किया था एंटी एडिशन। क्योंकि दोनों ब्रोमीन सेम साइड से अटैच नहीं है, दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड से, एक इस तरफ है और एक इस तरफ अटैच है। यानी एक ऐसे है और एक ऐसे है, डरा रहा होगा, एक ऐसे अटैच और एक ऐसे अटैच है, सेम साइड पर अटैच नहीं है। तो इसको हम एंटी एडिशन का नाम देते हैं। एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन का ऐड होना, उसमें क्या था कि ये CH2 डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ठीक है, और हाइड्रोजन ऐड हुए थे, एक इस तरफ एक इस तरफ ले लें। इसके लिए लफ्ज़ मैंने यूज़ किया सिन एडिशन, SYN, सिन एडिशन, सिन एडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। सेम साइड पर जो है हाइड्रोजन क्या हुए थे, ऐड हुए थे, सिन एडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन। तो पिछले लेक्चर में ये बातें हुई थी सारी। अब इसका मैकेनिज़्म जब हम पढ़ेंगे तो मैकेनिज़्म को थोड़ा चेक करें। मैकेनिज़्म में क्या होता है थोड़ा इसको देखें आराम से, मैकेनिज़्म को चेक कर लें। मैकेनिज़्म को, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, इस H को यहाँ लिख देता हूँ H2, ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये, और आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करते हैं, मनचले होते हैं ना, वीकली अटैच होते हैं पाई बॉन्डिंग की वजह से। यूट्यूब पर टाइप करें पाई बॉन्डिंग बाय केमिस्ट्री वाला तो आपको ये पाई बॉन्ड मिल जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं उसको पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। तो क्या होता है कि ब्रोमीन जो यहाँ मौजूद है, ब्रोमीन ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा हेट्रोलाइटिक फिजन के तहत, हेट्रोलाइटिक फिजन होगी, हेट्रोलाइटिक फिजन। ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा कि ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर चली जाएगी। तो ब्रोमीन जब इलेक्ट्रॉन लेगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, सॉल्वेंट CCl4, इसको याद रख लेना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगी तो इस पर जमा चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज,
ज़ाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर जमा चार्ज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ आ जाएंगे, ये रह जाएगा प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज से मुराद इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये अटैक करेगा इन पाई इलेक्ट्रॉनों पर। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इन पर अटैक होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिएक्शन को देखें, सूरत हाल की CCl4 की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है और कई कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो वो है, कार्बन डाइसल्फाइड ले लें। तो सूरत हाल क्या बनी, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, नेगेटिव चार्ज समझ लें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दें, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट हुए तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है। चार्ज कौन सा रह गया, इस पर नेगेटिव रह गया, नेगेटिव चार्ज आया ये, और इस पर चार्ज रह गया पॉजिटिव। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, ये देख लें, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। असल में रिएक्शन तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है ना, उसके बाद जो है यहाँ पर चार्ज नेगेटिव रह गया, ठीक है, नेगेटिव। यहाँ Br आया, Br पर पॉजिटिव चार्ज है, Br पर पॉजिटिव चार्ज है, ये Br। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, ये इलेक्ट्रॉन अगर इनको मैं ऐसे लिख दूं, नेगेटिव चार्ज के ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको साफ कर दो थोड़ा सा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनने की सूरत हाल क्या रहेगी, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, बॉन्ड बना गए। यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ख़त्म हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, ये प्लस रह गया, ये समझ आ रही है, प्लस रह गया। अभी क्या है कि आपके पास ये जो प्लस मौजूद है, यहाँ आपके पास जो मौजूद है, इसको इस तरह ले लेते हैं, ये CH2 प्लस, ये CH2 प्लस, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस अंदाज में बनता है कि यहाँ पर इसके CH2 प्लस है, यहाँ पर ये बॉन्ड भी बना हुआ है ना इधर। तो क्या सूरत हाल बनेगी, CH2 प्लस का एक बॉन्ड, तो ये है 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड, जो एक बॉन्ड तो ये हो गया, ये बॉन्ड, ये इस बॉन्ड को यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड को अगर मैं बना लूँ ऐसे, एक इधर बना लूँ, एक इधर बना लूँ, तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो प्लेन के अंदर, ट्राइगोनल, ऐसे ऐसे प्लेन है, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, प्लेन पर, प्लेन के ऊपर एक बॉन्ड ऐसे, ये प्लेन है, हाँ ये हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन, एक बॉन्ड प्लेन के ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक प्लेन के ऐसे, एक प्लेन के ऐसे, एक प्लेन के ऐसे रहेगा। अब यहाँ प्लस से मुराद क्या है कि यहाँ पर ऑर्बिटल वेकेंट मौजूद है, प्लस से मुराद क्या है, यहाँ पर ऑर्बिटल मौजूद है वेकेंट। तो यहाँ पर ये वेकेंट ऑर्बिटल है, इधर ये वेकेंट ऑर्बिटल है। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन जो है आपके पास, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ग्रुप में, हाइड्रोजन फैमिली है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4, 6 और एक ये 7। अब एक इलेक्ट्रॉन तो इसे चला गया, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रह गए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, बॉन्ड बन गए इसके साथ,
वो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले थे। अब यहाँ साथ में वेकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट करेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो क्या सूरत हाल बनेगी, थोड़ा सा चेक करें। ये यहाँ पर याद रखें कि नफ़ी बी आर मौजूद है। नफ़ी बी आर जो है यहाँ से निकलेगी, नफ़ी बी आर इधर लिख दूँ, नफ़ी बी आर यहाँ से निकल गई, बी आर नेगेटिव साइन लेकर, ठीक है। तो सूरत हाल ये बनेगी, थोड़ी सी चेक करें। यहाँ CH2, यहाँ CH2, ये Br इधर बॉन्ड बनाए हुए हैं और लोन पे इलेक्ट्रॉन को इधर भी बॉन्ड बन गया। अब इसने अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाए, पॉजिटिव चार्ज इसको कह सकते हैं। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं ना, वेकेंट ऑर्बिटल को, लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सब के ऊपर है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव। इसको नाम देते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, इसको नाम देते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन, हाइड्रोजन जो भी लग सकता है, फ्लोरीन है तो फ्लोरोनियम आयन, क्लोरीन है तो क्लोरोनियम आयन, आयोडीन है तो आयोडोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। यहाँ लिख दूँ, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, एक होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ये जो CH3 हम लेते हैं या C2H5 लेते हैं, इसके ऊपर प्लस लगाते हैं, इसको नाम देते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इसका नाम देते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। यह है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, यह है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा यहाँ चेक करें, सबसे पहले अटैक इसका हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, रिएक्शन में E+ इलेक्ट्रोफाइल, ये ब्रोमोनियम प्लस जो हमारे सामने है इसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे, ELECT इलेक्ट्रोफाइल। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम इस लफ्ज़ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, पहले स्टेप में देखना है एडिशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। चूँकि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इस वजह से हम नाम देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम देंगे। तो ये जो आपके पास साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, थोड़ा सा चेक करें। Br तो मौजूद है नेगेटिव, क्या ख्याल है ये Br इस नीचे से अटैक कर सकता है? ये Br अगर चाहता है कि मैं इस कार्बन पर अटैक करूं, नीचे से जगह मिलेगी? नहीं, इस Br को यहाँ नीचे से अटैक करने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ से अटैक नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी साइक्लिक में बन चुका है और Br ने इसे राह को रोका हुआ है। यहाँ पर Br जो है मौजूद होगा, Br का ऑर्बिटल ऐसे, तो यहाँ इधर नीचे से अटैक नहीं कर सकेगा। ये अटैक करेगा तो ऊपर से करेगा, अटैक करेगा तो ऊपर से करेगा। और नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास ज़्यादती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ढूंढेगा। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है,
हर तरफ पार्शियल पॉजिटिव मौजूद हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ढूंढना इसके लिए मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा रिएक्शन मजीद क्या आगे बढ़ेगा, सूरत हाल ये बनेगी, इसको हम फिर लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखें CH2 Br, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ठीक है। ये पॉजिटिव चारों तरफ है, तो तीनों तरफ, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव। इनमें से एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। इधर देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिर इस तरफ शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर ये वापस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस तरफ शिफ्ट होकर इसके साथ करके बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर इस तरफ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। देखें सूरत हाल क्या बनेगी नेक्स्ट स्टेप में, CH2 ब्रोमीन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड जो था, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड हो गया यहाँ से ब्रेक। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इसने जो ब्रोमीन ने इसको दिए थे वापस ले लिए, तो इस पर जमा चार्ज, और जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इस पर जमा चार्ज आ जाएगा, Br आकर इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ये भी तो कार्बोकैटायन बना हुआ है ना। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मौजूद है और Br नेगेटिव तो है, मौजूद है हमारे पास, Br नेगेटिव, वो आकर इस पर अटैक करेगा, इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो सूरत हाल क्या बनेगी, देखें सूरत हाल बन जाएगी CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ Br, यहाँ पॉजिटिव, Br ने आकर इस पर अटैक किया, इस पर अटैक किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये Br से अटैच हो गया, तो यार जब इस पर अटैक करेगा तो Br इस पर क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ऐसे Br क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से ये ख़त्म। तो देखिए एंटाई एडिशन हुई है, सारी क्या हो रही है, एंटाई एडिशन हमारे सामने हो रही है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखें। एक तो मैकेनिज्म में ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपके पास यहाँ ये क्लियर हो कि जब ये अल्कीन होता है, अल्कीन इथीन है या अल्कीन है, अल्कीन इथीन, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन कलर है इसका। जब ये सारा रिएक्शन होता है और यहाँ पर जब ये एडिशन हो जाती है, एंटाई एडिशन, तो ये हो जाता है कलरलेस, कलरलेस, रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। ये रेडिश ब्राउन कलर, ये सॉरी रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का है, इसका नहीं, अल्कीन का नहीं। ये जो रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन कलर, ये ब्रोमीन का है। सॉरी मैंने अल्कीन कह रहा था, गलती हो गई सर, ये गलती करते हो। ये कलर ब्रोमीन का है, लिक्विड सूरत में है, एक्वस सोल्यूशन हम इसका लेते हैं, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ब्रोमीन का हम लेते हैं, रेडिश ब्राउन कलर है। जब एडिशन हो जाती है तो कलरलेस प्रोडक्ट आपके पास मिलता है, कलरलेस प्रोडक्ट मिलता है। ये कलरलेस प्रोडक्ट इंडिकेशन है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ये कलरलेस, ये जो इसको ये जो है रेडिश ब्राउन कलर ख़त्म हो रहा है कलरलेस में, ये इंडिकेशन है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की इन अल्कीन। तो ये जो है ये आपको बताता है इंडिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, इंडिकेशन ये पहचान है ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन। अल्कीन में डबल बॉन्ड की ये पहचान है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा छोटा लिख रहे हैं। अल्कीन में ये डबल बॉन्ड की पहचान है।
अल्कीन में डबल बॉन्ड के पीछे कलरलेस, रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो गया है ब्रोमीन एडिशन के बाद सोल्यूशन का कलर, तो आप समझ जाएं कि इंडिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड। तो एक इसको नाम देते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यहाँ लिख दो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसको नाम देते हैं। ये डबल बॉन्ड की इंडिकेशन को ज़ाहिर करते हैं। एक बात, इसके अलावा थोड़ा सा रिएक्टिविटी के आर्डर को भी देख लें। रिएक्टिविटी का आर्डर जो है, रिएक्टिविटी का जो आर्डर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर उससे थोड़ी कम क्लोरीन, फिर उससे थोड़ी कम ब्रोमीन, फिर उससे कम आयोडीन। ये एक्टिविटी का आर्डर है। याद रखिए ये जो रिएक्शन हमारे पास हम लेबॉरेटरी में करवाते हैं, हमने रिएक्शन ब्रोमीन का ज़्यादा करवाना है, क्योंकि ब्रोमीन जब कलर को चेंज कर लेता है तो हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है और हम डबल बॉन्ड की इंडिकेशन मिल जाती है कि एक डबल बॉन्ड मौजूद है और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, इसलिए हम ब्रोमीन को ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप फ्लोरीन को यूज़ करवाते हैं, हैलोजिनेशन में फ्लोरीन को यूज़ करते हैं, तो ये एक्सप्लोजन करवाता है, हम इसको लैब में नहीं करवाना सकते, धमाका करता है। आयोडीन आप करवाना चाहते हैं और आयोडीन इसमें ऐड हो गया है, यहाँ पर ब्रोमीन की जगह आयोडीन ऐड हो गया है, तो ये अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ये अनस्टेबल आयोडीन। तो फ्लोरीन एक्सप्लोजन करवा देता है, नहीं करते लेबॉरेटरी के अंदर हम ये टेस्ट, ये हम नहीं करवाए, रिएक्शन नहीं करवाते, एडिशन ऑफ फ्लोरीन नहीं करवाते, धमाके का खतरा है, धमाका करवाता है। आयोडीन इतना अनस्टेबल होता है कि मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर भी जो है टूटना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। हाँ ये तो है ना, ये स्टेबल रहती हैं एट हाई टेम्परेचर पर, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों स्टेबल है हाई टेम्परेचर पर। ये दोनों हाई टेम्परेचर पर स्टेबल है, इसलिए लेबॉरेटरी के अंदर इसको करवाते हैं ज़्यादातर ब्रोमीन और क्लोरीन। लेकिन हम ब्रोमीन को प्रेफर करते हैं, क्यों? ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, हमें बता देता है डबल बॉन्ड के बारे में, डबल बॉन्ड की इंडिकेशन के बारे में, कलर चेंज हो जाता है और बेहतरीन टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो एक इन्हीं चीज़ों को भी आपने याद रखना है, ये सारी चीज़ें भी आपके सामने जो हैं क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें इन्हीं बातों को हमने देखना था। इसको नाम साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन भी हो चुका है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, रिएक्टिविटी आर्डर भी हो चुका है, ईटा एमडीकैट के लिहाज से इसको याद रखें। आपके पास ईटा है, एमडीकैट है, इसको याद रख लें। अच्छा इसको भी ईटा एमडीकैट के ऐसे याद रखें, ईटा एमडीकैट के लिहाज से ई कैट है, या आप कोई टेस्ट कर रहे हैं उसमें इसको याद रखें। तो बहुत सारी बातें हैं, इसको अच्छे तरीके से याद रख लें। मैं सेट पर हो रहा हूँ, शाबाश, लेक्चर को नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है मिस्टी वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।